हेलो जी, गुड इवनिंग। यीशु मसीह के ज़िंदा और कादिर नाम में आप सबको सलाम। लोबोस मामास किचन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। आज जो हम रेसिपी आपके साथ शेयर करने को है ना, वो बहुत ही मज़ेदार है जी। आज हम बना रहे हैं चिकन करी। चिकन करी बहुत ही मज़ेदार होती है और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से ये हमने बनाई है। अगर आप ये रेसिपी बनाना चाहती हैं, अपनी फैमिली को खिलाना चाहती हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहती हैं, तो आप हमारी वीडियो को फॉलो कीजिए जी। तो आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने को है ना, वो है चिकन करी। और ये चिकन करी बहुत ही मज़ेदार है और आप जब इसे बनाएंगे ना, तो ये आपको और आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगी। अच्छा जी, इसे बनाना शुरू करते हैं। और सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मैरिनेट करेंगे जी। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे, ये मैंने 3 पाव चिकन यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे ये देखें जी, ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जो है 3 बड़े भर के चम्मच यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। और ये 1 पाव दही है। और ये 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच ये पेपरिका पाउडर है। ये देखें जी, ये पेपरिका पाउडर मैंने यूज़ इसके अंदर किया है। और यहाँ पे आधा चाय का चम्मच गरम मसाला। और ये 1 टेबल स्पून जो है ना, ये है जी खाने वाला पिसा हुआ धनिया। तो ये सारे मसाले इसके अंदर डालेंगे, इसे हम मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इसके अंदर हमने 1 पाव दही। दही का ख्याल रखिएगा, दही खट्टा नहीं होना चाहिए ज़्यादा, नहीं तो आपकी करी जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। अच्छा जी, अब ये क्या करेंगे, ये हम इसके अंदर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। अभी ये जो मसाले मैंने आपको बताए हैं, ये आप इसके अंदर ऐड करेंगी। लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर जो है वो 1 चाय का चम्मच। और यहाँ पे जी गरम मसाला हाफ टी स्पून है। और ये 1 टेबल स्पून भर कर जो है ना, वो है पिसा हुआ धनिया। और यहाँ पे 1 चाय का चम्मच नमक है। ये सारे मसाले जो हैं हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हमें इन सबको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं जी। ये देखें जी, चिकन को हमने बहुत अच्छी तरह जो है वो मसाला लगा दिया है। दही में इसको अच्छी तरह मिक्स करके हमने रख दिया है। अब इसे आपने क्या करना है कि 1 घंटे तक जो है ना, इसे मैरिनेट करना है। अच्छा जी, तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हुए हैं, इन्हें स्लाइस करके रखा हुआ है। और ये 1 बड़ा टमाटर है, इसे भी यूँ मैंने काट के रखा हुआ है। और ये मैंने जो है ये 15 से 20 बादाम जो है ना, ये मैंने रखे हुए हैं। अच्छा जी, ये इस करी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अब हम क्या करेंगे कि करी की ग्रेवी जो है ना, वो इसी से बनेगी मज़ेदार। और करी जो है इसी से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनेगी। आपने क्या करना है, ये 2 प्याज, टमाटर और ये बादाम जो है ना, इन्हें अच्छी तरह जो है वो फ्राई कर लेना है, सौते कर लेना है। और फिर इसे एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। चलिए जी, किचन में चलते हैं और इसे अच्छी तरह जो है वो पहले फ्राई करते हैं और फिर बताते हैं कि इसका पेस्ट जो है वो किस तरह बनेगा और इसकी क्या शक्ल होगी। अच्छा जी, देखें ये कढ़ाई में मैंने ना 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। और अब मैं क्या करूँगी, ये प्याज, टमाटर और बादाम जो है इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये करी की ग्रेवी के लिए हम लोग मसाला जो है वो तैयार कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, इन्हें अच्छी तरह जो है वो सौते करना है। ये देखिए जी, तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह जो है ना वो सौते हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर आधा ग्लास पानी जो है ना, ये ऐड कर देंगे। और 2 से 3 जी, आधा ग्लास हमने पानी ऐड किया इसके अंदर। अब जो है हल्की आंच पे 15 मिनट तक हम इसे जो है ना वो पकाएंगे।
अच्छा जी, देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। टमाटर, प्याज और बादाम जो है ना अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करेंगे और फिर इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। अच्छा जी, देखिए हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुका है। 1 घंटा मैंने इसको मैरिनेट किया है। और यहाँ पे जी मैंने एक ग्रेवी तैयार कर ली है प्याज, बादाम और टमाटर की। चलें जी, अब हम इसे तैयार करते हैं और बताते हैं कि ये हमारी जो मज़ेदार सी मसाला करी, चिकन करी है, वो कैसे बनेगी। अच्छा जी, देखें जिस पैन के अंदर मैंने प्याज, बादाम और टमाटर को सौते किया था ना, उसी पैन के अंदर जो है मैंने आधा कप ऑयल डाला है। और अब ये देखें जी, ये गरम मसाला, तेज़पत्ता, हरी इलायची 3 से 4 अदद, बड़ी 2 इलायची और ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और जी ये देख बादबान के फूल जो हैं वो इसके अंदर हैं। ये सारा गरम मसाला जो है ना, दालचीनी वगैरह मिक्स गरम मसाला इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इसको सौते करेंगे जब तक ये अच्छी तरह फ्राई ना हो जाए, इलायची की कड़कड़ाने की जो है वो आवाज़ ना आ जाए। आपने इसको जो है फ्राई करना है। अच्छा जी, देखिए गरम मसाले की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये 3 पाव मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसे हमने अच्छी तरह जो है वो भूनना है। ये देखिए जी, मैं जो है मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है वो अच्छी तरह फ्राई कर रही हूँ। आपने इसे इतना भूनना है कि दही का पानी जो है बिल्कुल ड्राई कर देना है आपने। अच्छा जी, ये देखें, जब ये इस तरह भुन जाए ना, बहुत अच्छी तरह ऑयल ऊपर आ जाए, इसको तकरीबन मैंने 10 मिनट तक पकाया है, भुना है। और ये फिर इस तरह की शक्ल इसकी आई है। आपने इसको 10 मिनट तक जो है ना, 10 से 15 मिनट जो है वो दही का पानी ड्राई होने में लगेगी। और ये बहुत अच्छी तरह जो है वो भुन चुका है। अब इसके अंदर टमाटर, बादाम और प्याज का पेस्ट जो है ना वो ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे इसको इस तरह। ये देखिए जी, सारा मसाला जो है ना मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया। बहुत ही मज़ेदार चिकन करी जो है ना हमारी तैयार होने वाली है। अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर 1 कप तकरीबन पानी जो है ना वो ऐड कर दूँगी। और 15 मिनट तक जो है ना मैं इसे बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी, जब तक कि ऑयल ऊपर ना आ जाए। अच्छा जी, देखें इसे पकते हुए ना 15 मिनट हो चुके हैं। ऑयल देखें आप किस तरह ऊपर आ चुका है। और हमारी बहुत ही मज़ेदार जो है चिकन करी जो है वो तैयार हो चुकी है, रिच ग्रेवी के साथ। रिच ग्रेवी इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये बहुत ही मज़ेदार इसकी ग्रेवी होती है, गाढ़ी सी। आप इसे बॉयल्ड राइस के साथ या चपाती के साथ जो है वो आराम से खा सकती हैं। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया हम डालेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा धनिया इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अच्छा जी, मज़ेदार चिकन करी जो है ना हम आपको अभी डिश आउट करके दिखाते हैं जी। अच्छा जी, तो देखें बहुत ही मज़ेदार जो है ना हमारी चिकन करी जो है वो तैयार हो चुकी है। आप इसे बॉयल्ड राइस के साथ या चपाती के साथ भी खा सकती हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है। अच्छा जी, अगर ये रेसिपी आपको हमारी पसंद आई है ना, तो आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जो है वो कर दीजिए। ओके जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।